देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपको और कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मुझे बड़ा अपराधी जैसा फील हो रहा है। आपको इतना सब करना पड़ा है इसीलिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अनाथ हूँ इसलिए इस सब की आदत है मुझे। नहीं, आप बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। हम आभारी हैं आपके। अरे आभार पराये लोगों के मानते हैं, दोस्तों के नहीं। हाँ, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन आपका आभार तो मानना पड़ेगा। आपने मंजुला की मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। देखा जाए तो बेचारी अकेली ही ये सब संभाल रही हैं। उनकी मदद के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। बराबर है, चाहते हुए भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वो मेरा पूरा ध्यान रखती है, बाहर का भी देखती है, इसलिए बहुत प्रेशर आता है उस पर। इसी वजह से उसे चक्कर आया होगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें सलाइन भी लगा दिया है, खत्म होते ही भेज दूंगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखिए। हाँ। मेरे क्लिनिक में ये क्या चल रहा है? कोई मेला लगा है यहाँ पर? यहाँ पर पेशेंट है, दिखता नहीं आप लोगों को? ऐसे ख्याल रखते हैं पेशेंट का? ख्याल तो रख रहे हैं ना डॉक्टर, इसीलिए तो यहाँ घर से टिफिन लेकर आए। अब हो गया सब, अब जाइए। क्यों डिम्पल, तुम्हें पेशेंट का ध्यान रखने को कहा था ना? ऐसे रखते हैं ध्यान? मैं रखूंगा उनका ध्यान। अब तुम लोग जाओ। हाँ डॉक्टर, हम जाने ही वाले थे। चल नामिया। नामदेव भैया, चलिए। चलो। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं अब? उन्होंने खाना खाया ना? और उन्हें सारी दवाइयाँ दी ना? हाँ, भरपेट खाना खाया है। मैंने अपने हाथों से दवाइयाँ दी हैं उन्हें। आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी उन्हें, पर मैंने कह दिया है कि अब आप ठीक हो। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आता। आपने शुक्रिया नहीं अदा किया तो मैं नाराज नहीं होने वाला। सच कहूं तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा है मुझे। आपको लेकर मेरी कितनी गलतफहमियां हो गई थी मुझे, लेकिन अब सब गलत साबित हुआ। कितनी अच्छी इंसान हैं आप, सबका कितना ख्याल रखते हैं। आपको एक बात बताऊं, मुझ में ये बदलाव सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, और ये बदलाव मुझे भी अच्छा लगने लगा है। मैंने ये बात कहीं सुनी थी, उम्र के किसी पड़ाव पर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरी जिंदगी में आया हुआ व्यक्ति आप हो, इसलिए आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ ही नहीं आ रहा। मंजू कौन है इधर? मंजू, क्या हुआ? मैं ही मंजू हूँ। तू है मंजू? मेरे पति को खा गई तू, जान ले ली तूने उसकी। अपशगुनी है तू, अपशगुनी। क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और आपके पति से मेरा क्या संबंध? कौन है आपके पति और आप कौन है? तेरी जमीन जो खरीदने वाला था उसकी पत्नी हूँ मैं। अब आया ध्यान में क्या संबंध है? हमारा घर बार सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। तू भी कभी सुखी नहीं होगी। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? ऐसे कौन सी गलती कर दी मैंने? क्यों बद्दुआएं दे रही हैं मुझे? इस बच्चे की सूरत तो देख, अभी तक पूछ रहा है कि बाबा कब आएंगे। क्या बताऊँ इसे? तुझे पता था तेरी जमीन अपशगुनी है, लेकिन तूने अपने स्वार्थ के लिए मेरा सुहाग उजाड़ डाला, मेरे बच्चे को यतीम कर दिया। तेरी आंखों में ये झूठे आंसू है ना, उन्हें देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरी खुद की औलाद नहीं है ना, इसलिए तूने ये सब किया है। अगर तेरे बच्चे होते ना तो ऐसी मनु जमीन बेचने के पहले तू 10 बार सोच लेती। मेरे पति से लिया हुआ एडवांस मुझे अभी के अभी वापस चाहिए।
पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैंने सोचा था कि ये जमीन का सौदा हो जाएगा, इसलिए वो पैसे खर्च कर दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अरे अपने पति के इलाज के लिए तुम दूसरे लोगों की जान लेती हो। उस सुरेश पाटिल की जिंदगी तो खत्म कर ही दी और पैसे भी खा गई। किस तरह की औरत है तू? तुम इस गांव पर लगा हुआ कलंक हो। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप? इतने सालों से हम उस जमीन को जोत रहे हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारा पति इतना बीमार क्यों पड़ा है? अरे चचा, ये क्या कह रहे हो आप? जो मुंह में आए बोले जा रहे हो। जमीन और इनके पति की बीमारी का कोई संबंध नहीं है। और सुनिए, अब शकुनी जमीन जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन डॉक्टर आप... क्या मतलब? आप इस गांव में नए हैं डॉक्टर, आपको कुछ पता नहीं। गांव में ऐसी जगह होती है। हाँ होगी, लेकिन मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सब अंधश्रद्धा है और कुछ नहीं। अगर वो जमीन अब शकुनी ना होती तो सुरेश पाटिल की जान कभी नहीं जाती। इसने जान ली है उसकी? बिल्कुल नहीं, सच में मैंने किसी की जान नहीं ली। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी की जान नहीं ली। चलिए ठीक है, आप सब यही मानते हो ना कि वो जमीन खरीदने से इंसान की मौत होती है। मैं खरीदता हूँ वो जमीन, देखते हैं मुझे क्या होता है। आप बजा, आप सब जाइए यहाँ से। दीदी, आपको जल्द से जल्द आपके पैसे मिल जाएंगे। सुरेश पाटिल से जो एडवांस लिया था वो कैसे लौटाऊं? इतने से पैसों से क्या होगा? जो कुछ था वो सब इकट्ठा किया, और पैसे कहां से लाऊं? मंजू का फोन, वो भी इतनी रात का। हेलो, इतनी रात को फोन किया? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर, मतलब आपके पास अगर टाइम हो तो, मतलब अगर फ्री हो तो आप मेरे घर आ सकते हैं प्लीज? हेलो हेलो डॉक्टर, हेलो। हाँ डॉक्टर, क्या हुआ? नहीं आ पाएंगे क्या? नहीं, मैं क्यों नहीं आ पाऊंगा? मेरे खास दोस्त को जरूरत और मैं नहीं आऊंगा, ये कभी हो सकता है? मैं अभी आए। डॉक्टर थैंक यू। हाँ क्यों नहीं, तुमसे मिलने के लिए मैं कभी भी आ सकता, और ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ? इतनी रात गए क्यों बुलाया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपके पति की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, उनकी तबीयत ठीक है। तो आपकी तबीयत? नहीं, मेरी तबीयत भी ठीक है। मैंने किसी
दूसरे ही काम से आपको यहाँ बुलाया है डॉक्टर। किस काम के लिए बताइए? डॉक्टर, वो सुरेश पाटिल के एडवांस के पैसे उनकी बीवी को मैं लौटाना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है ना। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने वो सब इकट्ठे किए हैं, थोड़े से गहने भी हैं, फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। इतनी सी बात, मैं दूंगा पैसे। कहते हैं कि एक दोस्त को जब जरूरत हो तो दूसरा दोस्त ही काम आता है। मैं आपकी जमीन खरीदने वाला हूँ, उसी का एडवांस समझ के ले लीजिए। मैं जानती हूँ, थैंक्स कहूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जब कभी भी मैं तकलीफ में थी तब आपने हमेशा मेरी मदद की है। आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी यही समझ में नहीं आता। एहसान पराये लोगों के चुकाते हैं, अपनों के नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। अब थोड़ा हंस दीजिए, थोड़ा अच्छे से स्माइल कीजिए। ब्यूटीफुल। ये रहे पैसे, मैंने सुबह ही गिन कर रखे हैं। आप चाहो तो फिर से एक बार गिन लीजिए। क्या हुआ? आप इतनी इमोशनल क्यों हो गई? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। फिर जब मैं प्रॉब्लम में थी तब आपने ही मेरी मदद की है। सारा गांव इस वक्त मुझे कोस रहा है, ताने दे रहा है। आपने एक पर्वत की तरह मुझे सहारा दिया। मेरे लिए तो आप भगवान का अवतार हैं, सच में भगवान का अवतार। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ डॉक्टर? सारे गांव वालों को लगता है कि मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होती, पर यह सच नहीं है। सच कहूं तो मैं अंदर से बहुत अकेला हूं। मुझे भी किसी के कंधे पर सर रखकर घंटों बातें करने की इच्छा होती है। कोई तो मुझे समझ पाए ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। किसी का सुख दुख खुशी बांटने का मन करता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। फिर मैं मेरी ख्वाबों की दुनिया में खो जाता हूँ। मेरी माँ जो दिखाई नहीं देती, बहन, दोस्त, इन्हीं के साथ घंटों तक बातें करता रहता हूँ। ऐसा लगता है कि कोई आकर मुझे गले लगाएगा और मुझसे कहेगा कि हे पगले, क्यों रो रहे हो? उठो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। लेकिन ख्वाब कभी सच नहीं होगा। बहुत अकेला हो गया हूं। मैं अपने आप को ही गले लगा लेता हूं। इन चार दीवारों के बीच फूट फूट कर रोता हूं, फूट फूट कर रोता हूं। सच कहूं तो मन ही मन तरस रहा हूं कि कोई अपना आकर मुझे प्यार से छुएगा, मुझे अपने गले लगाएगा। लेकिन ये बात भी मेरा ख्वाब ही बनकर रह जाएगी। डॉक्टर प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपका गम समझ सकती हूँ। डॉक्टर सॉरी, वो इमोशनल हो गया तो गलती से
लेकिन आप मेरा अकेलापन नहीं समझ पाएंगी। अकेले जीना आसान नहीं होता। मैंने लोगों के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मेरे लिए कभी कोई कुछ करता ही नहीं। आप प्लीज शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को और प्लीज रोइए मत। सॉरी, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। मंजू, कहाँ है वो मंजू? बाहर बुला उसे। मैं आज मेरे एडवांस के पैसे लिए बगैर जाऊंगी नहीं यहाँ से। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे भाभी, जरा धीरज से काम लेना। क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? पहले मंजू को मेरे सामने लेकर आओ। मुझे लग ही रहा था मेरे पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए कहीं अंदर छिपी बैठी होगी। अभी का भी मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, आपके पैसे मैं देने ही वाली हूँ, लेकिन ये शोर मचाना पहले बंद कीजिए प्लीज। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, कम से कम उनका तो ख्याल कर लेती। ये रहे आपके पैसे। मिल गए ना तुम्हारे पैसे? अपना मुंह चलाना अब बंद कर दे। पैसे तो मिल गए, लेकिन इसकी वजह से मेरा पति नहीं रहा, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। याद रखना, तू बर्बाद हो जाएगी, तेरी जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा और तू कभी सुखी नहीं रह पाएगी। देखिए दीदी, इन्हें गालियां देने से आपका पति वापस आने वाला है नहीं ना? मैं समझ सकता हूँ आपके पति की मौत का सदमा लगा है आपको, पर इन्हें गालियां देने से आपको क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। इसलिए अब आप शांत हो जाइए। मैं इस औरत को जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसका कभी भी अच्छा नहीं होगा। मेरे पति को खा गई है, इसका पति भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। अब मैं कैसे समझाऊं इस औरत को? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जिंदगी मेरे साथ क्या खिलवाड़ कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा है, इसलिए आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। जिंदगी कभी किसी से खिलवाड़ नहीं करती। ये दिन भी गुजर जाएंगे। थोड़ा धीरज से काम लीजिए। देखिए, आप रोइए नहीं, पहले शांत हो जाइए प्लीज। आंसू पोंछिए। मंजू, आखिर तुमने उनसे पैसे क्यों लिए? कर्जा नहीं है, चाहो तो ऐसे ही समझ लो कि एडवांस लिया है। डॉक्टर अपनी जमीन खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन हम तो उन्हें जमीन बेचने वाले नहीं थे। हाँ, तब के हालात अलग थे। हमारे बीच काफी गलत फहमियां थी। सच कहूं तो उन्हें पहचानने में मैंने भूल कर दी। डॉक्टर वैसे नहीं है। अगर डॉक्टर ने अपनी जमीन नहीं ली होती तो हमारे सारे सपने मिट्टी में मिल जाते। इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर को जमीन बेचनी ही पड़ेगी। लेकिन वो तो जानते हैं ना कि हमारी जमीन को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। वो सब कुछ जानते हैं, वो भी हम जैसे ही हैं। वो भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वो जमीन खरीदने को तैयार हो गए। सचमुच डॉक्टर का यह एहसान हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। डॉक्टर, इसे लगता है अगर आपने मंजू की जमीन खरीद ली ना तो आपको कुछ हो जाएगा। लेकिन आपके साथ अगर कुछ होना होता, जब मंजू को आपने एडवांस दिया तभी आपके साथ कुछ बुरा हो जाता ना। क्या बक रहा है रे तू? डॉक्टर को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। मंजू को एडवांस देने के बाद अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो लोगों का वहम दूर हो जाएगा और मैंने जो अफवाह फैलाई है वो झूठ साबित होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
डॉक्टर, आपको जमीन कैसी लगी? आपने बताया नहीं। अरे अच्छी लगी मुझे जमीन, और सच कहूं तो जमीन पसंद भी ना आती तो भी मैं खरीद ही लेता, क्योंकि मंजुला तकलीफ में है और उसे मुश्किल से बाहर निकालने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। डॉक्टर, आपका शुक्रिया कैसे मानूं, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मंजू को पैसे की सख्त जरूरत है, और अगर आप जमीन लेने के लिए हाँ ना बोलते तो उसे बहुत परेशानी होती। संजू ठहरो, मैं चलाता हूँ। ठीक है। डॉक्टर, आप गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट पहन लीजिए, जरूरी है। डॉक्टर, क्या हो गया? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हो गया? डॉक्टर, 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 अरे डॉक्टर, क्या हो गया? डॉक्टर आँख खोलो। डॉक्टर, 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 आंखें खोली। डॉक्टर, डॉक्टर की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, क्या हुआ? वो डॉक्टर आपकी जमीन देखने गए थे और आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? आराम से। डॉक्टर, अरे कोई पानी लेकर के आओ। बाबू, अरे जल्दी पानी लेके आ। क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर साहब को? कुछ नहीं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान! नहीं बोला था फिर भी गए थे। वो अपशकुनी जमीन देखने। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, वरना जान भी जा सकती थी। डॉक्टर, आप वहाँ क्यों चले गए थे? मम्मी पानी। हाँ, दे इधर। लीजिए, आराम से। आपने ऐसा क्या देखा उस जमीन में जो आप लेने के लिए तैयार हो गए? मंगलताई, अरे आप भी उस जमीन को ही दोष दे रही हैं। उस जमीन का कोई दोष नहीं है। डिम्पल, दवाखाने में कोई पट्टी या दवाई तो होगी, देखना। जा डॉक्टर के लिए लेकर आ। लाती हूँ। ए संजू, अगर थोड़ी अकल है ना तो वो जमीन किसी को मत दिखाना, और आज से तू भी उस जमीन को भूल जा। इस बार तो तू बच गया, अगली बार जान नहीं बचेगी। मुझे भी ज्यादा लगा है क्या? नहीं, गाड़ी बस थोड़ी सी स्लिप हुई थी। सामने वाली गाड़ी भी हमसे काफी दूर थी, फिर भी गाड़ी कैसे स्लिप हो गई पता नहीं। डॉक्टर को भी कैसे चोट लग गई समझ नहीं आ रहा। जो जमीन ले रहे थे तो चोट तो नहीं आएगी ना? अरे चाचा, आप कुछ भी बोल रहे हो। ये मनोज जगह जैसा कुछ नहीं होता। इतना कुछ होने के बाद भी विश्वास नहीं है कि वो जमीन मनूस है। आप भी ना डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वैसे सिर के अलावा आपको और कहाँ-कहाँ चोट आई है? वो यहाँ थोड़ी मोच आई है घुटने के पास। मुझे पता है कि आपको मोच कहाँ पर आई है। अब इसको समझ आ रहा होगा। जब पूरा गांव कह रहा था तब नहीं सुन रही थी। अरे भाई, कैसे सुनेगी? इसको तो पैसे चाहिए होते हैं ना। अरे लेकिन इन पैसों की वजह से डॉक्टर की जान चली जाती तो उसका क्या? बिल्कुल सही कहा। इसकी वजह से तो हमारा नुकसान हुआ है। कम से कम इसे डॉक्टर को तो रोकना चाहिए था जमीन खरीदने के लिए। और वजह देखो कि पति का ऑपरेशन करवाना है, लेकिन जो इंसान अपाहिज हो वो ठीक हो सकता है।
लेकिन इसने पैसों के लिए डॉक्टर की जान दांव पे लगा दी। सही कहा तुमने। अरे इतनी स्वार्थी औरत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। डॉक्टर, आपको भले ही इस बात पर यकीन हो ना हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए आप इस जमीन की जिद छोड़ दीजिए। हम आपको इस जमीन खरीदने नहीं देंगे। अगर आपने हमारी बात सुनी होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सही कहा मंगलताई आपने। किस्मत अच्छी थी जो आज बच गए, नहीं तो आज कुछ बुरा हो जाता। लेकिन हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। लेकिन इसलिए अब सावधान हो जाइए, आग से खेलना बंद कीजिए, दूर रहिए उस जमीन से। डॉक्टर, ज्यादा लगी तो नहीं ना आपको? ठीक तो है ना आप? वो यहाँ संजू, अरे ये अच्छा है, पहले लोगों की जान खतरे में डालनी है, फिर पूछना कैसे हो आप। सारा गांव तुझे कह रहा था कि डॉक्टर को ये जमीन मत बेच मत बेच। तब तूने क्या कहा? मेरी जमीन है, मैं देख लूंगी। लेकिन आज जो ये हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? मरते मरते बचे हैं डॉक्टर आज। गाड़ी बस थोड़ी सी स्लिप हुई थी, उसमें थोड़ी कोई मरता है। अभी क्या उनके मरने का इंतजार करे क्या? उसके बाद समझोगे तुम। मंजू, अगर तुझे इस गांव में रहना है तो तुझे गांव वालों की सुननी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो सब मिलकर तुझे निकाल देंगे। अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं? मेरी वजह से इन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपको बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, धीरे धीरे। देखिए, मैं आप सबके पैर पकड़ता हूँ। प्लीज आप इन्हें दोष मत दीजिए। गलती मेरी है, उनकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ। गाड़ी मैं चला रहा था, इसलिए जो भी गलती है मेरी ही है। देखा, इतना होने के बाद भी डॉक्टर को तेरी ही फिक्र है, खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं। और तुम पैसे के लिए मौत के हवाले कर रही थी उन्हें। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो डॉक्टर को तुम अपनी जमीन मत बेचो। डॉक्टर सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मेरी जमीन देखने के लिए आपको भेजना ही नहीं चाहिए था, फिर ये सब होता ही नहीं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगती हूँ। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। मुझे आपकी बात मंजूर है, इसलिए मैं अपना निर्णय बदलने को तैयार हूँ। मैं अपनी जमीन डॉक्टर को नहीं बेचूंगी। डॉक्टर, बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको? आपको डॉक्टर साहब, आपके लिए मम्मी ने गर्म पानी की थैली भिजवाई है। दो मुझे। नहीं, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है आपको? तकलीफ हो रही है? डॉक्टर साहब, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो हम तालुका के डॉक्टर के पास जाकर एक्सरे निकलवाते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आपने अभी अभी मुझसे कहा था ना कि मुझे घुटने में मोच आई है। डिम्पल, डॉक्टर तुम हो या मैं देखता हूँ क्या करना है। तुम जाओ, जाकर क्लिनिक खोलो, मुझे आराम करना है। आप आराम कीजिए, मैं भी निकलती हूँ। नहीं, आप रुकिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।
डिम्पल तुम जाओ। हाँ जाती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये जो तकलीफ हो रही है ना, वो मेरी वजह से ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर संभल कर, आप उठना चाहते हैं? हाँ। संभल कर, आराम से बैठिए। 1 मिनट। क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ अचानक दर्द हुआ। दबाऊं मैं? नहीं। नहीं, दबाती हूँ, फिर दर्द कम हो जाएगा। दीजिए हाथ आपका। धीरे। अब ठीक लग रहा है अब? हाँ, अब ठीक लग रहा है। मुझे क्या हुआ? सब धुंधला दिख रहा है। क्या हुआ डॉक्टर? पता नहीं मुझे। चक्कर। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर आंखें खोलिए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उन्हें देखने गई थी। इतनी देर लगती है सिर्फ देख कर आने में? यहाँ मुझे चाय नहीं, नाश्ता नहीं, कितनी राह देखूं तुम्हारी? सारा गांव उस डॉक्टर को अपना मानता है ना, फिर कोई भी रुक जाता उनके पास। लेकिन मेरी बात अलग है ना, तुम्हारे सिवा मेरा करने वाला कोई नहीं। इतनी सीधी सी बात तुम क्यों नहीं समझती? हाँ, मुझे इतनी देर नहीं रुकना था, पर डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए सबका कहना है कि ये सब हमारी मनु जमीन की वजह से हुआ है। ये गांव के लोग ना जाने कौन सी सदी में जी रहे हैं। पागलपन की भी एक हद होती है। दिन भर सोकर बोर हो गया। ये इस तरह बेड पर सोने में क्या रखा है? मंजू के कंधे पर सर रखकर आज सुकून की नींद मिल गई। आज तो सिर्फ सर कंधे पर रखा था, पर अब जल्द ही मंजू यहां मेरी बाहों में होगी। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है, कहिए क्या बात है? वैसे बहुत जरूरी तो नहीं है, पर आज गांव के कुछ लोग मिलने आए थे मुझे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की जगह लीजिए आप अस्पताल बनाने के लिए। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि मंजुला को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं उनकी ही जमीन खरीदूंगा। डॉक्टर, आप पागल तो नहीं है? आपने ऐसा क्यों कहा उनसे? मेरी वजह से आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरी जमीन के लिए आज या कल ग्राहक मिल जाएगा, लेकिन आपका अस्पताल बनाने का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। दूसरों के सपने तोड़कर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ। मैं आपकी तकलीफ देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपके पति का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपकी जमीन बेचना ज्यादा जरूरी है, और वो नहीं बिक जाती तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। सॉरी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। डॉक्टर, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आप हमेशा मेरा दर्द समझते हैं। आपको कैसे पता चलता है मेरा दर्द, मेरी मजबूरियां, मेरी प्रॉब्लम्स? वहाँ गांव वाले मुझे भला बुरा कह रहे हैं, मुझे श्राप दे रहे हैं, मुझे कोस रहे हैं। वो
कैसे फेस करती मैं। सिर्फ आपकी वजह से मेरी लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। आपने हमेशा मुझे सहारा दिया है, उस सहारे के लिए थैंक यू। आप थैंक यू क्यों कह रही हो? डॉक्टर संभल, धीरे धीरे डॉक्टर। थैंक यू किस बात के लिए? हम दोस्त हैं ना, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ही ना। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, दोस्ती का ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा आपके साथ था, हूं और रहूंगा। आज भी उस डॉक्टर की सेवा कर रही थी या कोई और बहाना है देर से आने का? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या बोलूं? आजकल तुम्हारा ध्यान ना घर पर है ना मुझ पर। घर के बाहर कैसे हजारों टेंशन्स होते हैं मुझे। ये सब मैं अकेली कर रही हूँ, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे घर के लिए दिन रात एक कर रही हूँ मैं। और आप मुझे पूछते हैं कि मेरा ध्यान कहाँ है? देखिए, आपको सच में नहीं दिखाई देता या आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे जो लगा बस मैंने वैसा ही कहा। वही तो कह रही हूँ मैं। मेरी तकलीफ, मेरी कोशिश, मेरी मजबूरी कब समझ पाएंगे आप? बस मुझे देर होती है यही दिखता है आपको। कभी तो मुझे समझिए। आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। अब मैं तुम्हें बोझ लगने लगा हूँ तो मेरी जान क्यों नहीं ले लेती? क्यों ठीक होने के सपने दिखा रही हो? अगर मैं तुम्हें इतना बोझ लगने लगा हूँ तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मार डालो मुझे, ले लो मेरी जान। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। मैं बस कहना चाहती थी कि मैं आपके सवालों से थक चुकी हूँ, आपसे नहीं। सॉरी, मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। ये गलती मैं फिर से कभी नहीं करूंगी। आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। इधर देखिए प्लीज। क्या हुआ, इतनी रात को फोन किया? कोई जरूरी काम है क्या? डॉक्टर, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी। अरे सॉरी, आपने फोन किया है और मैं अपनी सुना रहा हूँ। बताइए ना, आपने क्यों फोन किया मुझे? मुझे ना बहुत टेंशन हो रहा है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं जानती हूँ कि आपने फैसला किया है मेरी जमीन खरीदने का, लेकिन मुझे डर लगता है गांव वाले ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, मुझे कोई कितना भी फोर्स करे, कितनी भी तकलीफ दे, मैं आपकी जमीन खरीद कर ही रहूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आराम से सो जाइए। रात बहुत हुई है। क्या हुआ? आप और कुछ कहना चाहती हैं? जो भी आपके दिल में बात है आप कह सकती हैं। डॉक्टर, मैं इनके बारे में भी आपसे बात करना चाहती हूँ। ये आजकल हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं। पिछले 2 दिन मैं आपके साथ थी। कितने झूठे हैं ना डॉक्टर साहब आप। मैं अच्छे से जानती थी कि आपका कुछ भी नहीं हुआ है। ये नाटक आपने मंजू दीदी को हासिल करने के लिए और अपना चैलेंज जीतने के लिए ही कर रहे हैं ना आप? सच बताइएगा। तुम जो भी बोल रही हो वो सच है। मतलब आपने? उस सुरेश को मैंने ही मारा। तुम्हें बताया भी था। मुझे मंजुला की जमीन खरीदनी थी और वो मेरे बीच आया। और तुम तो जानती हो, जो चीज मुझे पसंद आती है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मंजुला की जमीन मनहूस है, ये अफवाह मैंने ही गांव में फैलाई थी और लोगों के मन में शक पैदा किया। वो जगह सच में मनहूस है, ये साबित करने के लिए मैंने खुद का ही एक्सीडेंट करवाया। डॉक्टर, आप? पैसा कमाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है डिम्पल, इतना आसान नहीं है। जरूरत पड़ने पर जान पर भी खेलना पड़ता है।
और तुम कहती हो मैं आपकी पार्टनर हूं, मुझे हिस्सा दीजिए। कैसे दूं तुम्हें हिस्सा? तुम कभी अपनी जान पर खेली हो? बताओ। डॉक्टर साहब, आप इतने शातिर हो ये मुझे पता था, लेकिन इतने डेंजरस हो ये मुझे नहीं मालूम था। यही बात तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। मुझे समझ पाना आसान नहीं है। जितनी कोशिश करोगी उतनी कंफ्यूज हो जाओगी। मैं जितना अच्छा हूं उतना ही बुरा हूं, और जितना बुरा हूं उतना ही अच्छा भी हूं। ये पैसे मैंने तुम्हें अचानक दिए इसलिए ताज्जुब हो रहा होगा ना। पार्टनर हो ना तुम मेरी, इसलिए तुम्हारा हिस्सा दिया है। पर एक बात हमेशा ध्यान में रहे, मुझसे जैसे पैसों में हिस्सा लेती हो ना, उसी तरह मेरे हर गुनाह में तुम्हारा बराबरी का हिस्सा रहेगा। बात आई समझ में? तो फूटो।